पैगंबर का इनकार कोई सादा मामला नहीं। जो लोग पैगंबर का इनकार करें वो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वो इस दुनिया में अल्लाह के क्रिएशन प्लान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं। ऐसे लोग इस मोहलत को खो देते हैं कि वो खुदा की इस दुनिया में रहने का मज़ीद मौका पा सकें। चुनाचा मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब के ज़रिए उनको हलाक कर दिया जाता है। कुरान से मालूम होता है कि हज़रत नूह के खातबीन के साथ इस मामले में अलग तरीका इख्तियार किया गया, यानी एक ग्रेट फ्लड के ज़रिए गैर सालिहीन को हलाक कर देना और जो सालिहीन अफराद हैं उनको एक कश्ती के ज़रिए बचा लेना। इस खसूसी मसलत को कुरान की 2 आयात में इस तरह बयान किया गया है, वजअलनाहा आयातुल लिल आलमीन, यानी हमने उसको दुनिया वालों के लिए एक निशानी बना दिया। दूसरी जगह इरशाद हुआ वलक़द तरकनाहा आयातुन फ़हल मिन मुदक्किर, यानी हमने उसको एक निशानी के तौर पर बाकी रखा, फिर कोई है सोचने वाला। उसका मतलब ये है कि हज़रत नूह के मामले में किश्ती का तरीका इसलिए इख्तियार किया गया ताकि वो महफूज रहे और बाद के लोगों के लिए अलामती तौर पर खुदा के क्रिएशन प्लान के जानने का ज़रिया बने। हज़रत नूह के साथ कश्ती में जो लोग बच गए थे वो बाद को दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में आबाद हो गए। धीरे धीरे उनकी नस्लें बढ़ी और पूरे कोहे अर्ज़ पर फैल गई। ये लोग अपने साथ ग्रेट फ्लड की कहानी लेकर आए। यही वजह है कि तकरीबन हर कौम के अंदर एक अजीम तूफ़ान की कहानी किसी न किसी सूरत में पाई जाती है। लंबे अरसे तक हज़रत नूह और उनके वाक़यात सिर्फ़ एक अफसाना समझते रहे, ताहम चूँकि बाइबल और कुरान में उनका ज़िक्र मौजूद था, इसलिए लोगों के जहन में ख़ास तौर पर यहूदी उलमा और ईसाई उलमा के जहन में ये सवाल बराबर बाकी रहा कि अगर हज़रत नूह का किस्सा एक हकीकी किस्सा है तो उसका तारीख़ी सबूत क्या है। उसकी तलाश और तहकीक मुसलसल जारी रही। क्योंकि हज़रत नूह का वाक़या बाइबल में तफसील के साथ बयान आया था, इसलिए वो यहूदी उलमा और मसीही उलमा की दिलचस्पी का मौजू बन गया। बड़े पैमाने पर उस मौजू की तहकीक होने लगी, ख़ास तौर पर उस इलाके की तस्दीक जिसको बाइबल में हज़रत नूह का और उनकी कौम का इलाका बताया गया। हज़रत नूह की कौम मेसोपोटामिया के इलाके में आबाद थी। अल्लाह के हुक्म के तहत वहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया। मालूम तरीक़े के मुताबिक ये अपनी नौयत का वैध सैलाब था। जब सैलाब का पानी ऊंचा हुआ और हज़रत नूह की कश्ती उसमें तैरने लगी तो वो मुख्तलिफ सिमतों में जा सकती थी, मगर किश्ती ने खुदाई हुक्म के तहत तुर्की का रुख किया। बज़ाहिर उसका सबब यह था कि मेसोपोटामिया से करीब तरीन पहाड़ी सिलसिला जहाँ ग्लेशियर बनते हों, जो जूदी और इरात का सिलसिला कोहे तूर था। तकरीबन 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करके कश्ती नूह तुर्की के मशरिक में वाक़े जूदी पहाड़ी पर पहुंची और वहां ठहर गई। सैलाब का पानी उतरने के बाद यहाँ कश्ती के लोग कश्ती से बाहर आए और उनमें 3 ख़ास अफराद हज़रत नूह के 3 बेटे हाम, साम, याफस। बाद की इंसानी नस्ल असलन हज़रत नूह के उन्हीं 3 बेटों के ज़रिए चली। कहा जाता है कि आपके एक बेटे याफस यूरोप के इलाके में आबाद हुए और आपके दूसरे बेटे हाम अफ्रीका में आबाद हुए और आपके तीसरे बेटे साम एशिया के इलाके में आबाद हुए। हज़रत नूह के ज़माने तक जो इंसानी नस्ल थी वो बराह रास्त तौर पर हज़रत आदम की नस्ल थी। हज़रत नूह के बाद जो इंसानी नस्ल दुनिया में फैली वो ज़्यादातर हज़रत नूह के उन्हीं 3 बेटों के ज़रिए फैली।